आ जाओ। ठीक, गुड मॉर्निंग। तो कल हमने पढ़ा था समास बिंदु। समास बिंदु में हमने देखा समास के कितने भेद हैं, 4 भी होते हैं और 6 भी होते हैं। ठीक है, 4 और 6 में से घुमा के प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए तो हम क्या पढ़ रहे हैं, समास बिंदु। ठीक है, समास में हम कौन सा पढ़ रहे हैं, पहला समास पढ़ रहे हैं, कौन सा, अवयवी भाव, अविभाव समास। इसका कौन सा भाग पढ़ रहे हैं हम, अविभाव समास के कितने कितने भाग हैं, 3 भाग किए हुए। अविभाव समास के कितने भाग हैं, 3 भाग हैं। 3 भाग में हमने क्या किया, पहले तीसरा पढ़ लिया, दूसरा पढ़ लिया और पहला हम लास्ट में पढ़ रहे हैं। क्यों कि ये पहला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से ज़्यादा प्रश्न आते हैं। ठीक है, और पहले भाग में हमने क्या देखा था, कुल कितने उपसर्ग हैं, 17 उपसर्ग है। 17 उपसर्गों में से हमने कल कुछ कर लिए थे, कुछ कल कर लिए थे। तो आ कर लिया हमने, अति भी कर लिया, अनु भी कर लिया, उप भी कर लिया, यथा भी कर लिया, यावत भी कर लिया, यहां तक कर लिए। हाँ, उसके बाद में कौन सा है, प्रति, ये भी कर लिया। ठीक है जी, चलिए अब इसके आगे कौन सा उपसर्ग है, वी उपसर्ग है। ठीक है, उसके बाद में नी, उसके बाद में नी, और उसके बाद में सह, उसके बाद में सह, उसके बाद में सम, उसके बाद में भर, उसके बाद में बे, फिर बा और लास्ट में हर। हम कौन सा पढ़ेंगे आज, वी से लेकर कहाँ तक, हर तक वाले, ये हमारे बाकी रह गए थे, ये हम पीछे के वीडियो में पढ़ लिए थे। चलिए अब देखिए वी उपसर्ग के, चलिए हम बात करते हैं वी उपसर्ग पर। ठीक है, वी उपसर्ग जो है उसका अर्थ होता है विशेष, विपरीत, भिन्न और अलग और दूसरा। ये क्या है, वी के अर्थ है। ये क्या है, वी के अर्थ है। ये वी उपसर्ग जो है वो आपके उपसर्ग और संधि दोनों में ही महत्वपूर्ण है। और तीसरा क्या है, समास तो है ही। ये वी उपसर्ग जो है आपके 3 बिंदुओं में महत्वपूर्ण है। अब समझ आ रहा है, आवाज सही है, चलिए भी। हाँ जी, किसमें महत्वपूर्ण है, उपसर्ग, संधि और समास, तीनों में भी। तो हम पढ़ क्या रहे हैं, समास। तो इसके साथ ही हमारा क्या है, समास तभी कर पाएंगे जब इनका क्या है, संधि का भी हमें ज्ञान हो, संधि का भी ज्ञान हो, और साथ में क्या हो, उपसर्ग का भी हो। बात समझ गए। अब देखिए, एक ये वी, एक ये वी, एक व के आगे आधा ये। अब देखिए इस भारत रूपी संसार में, भारत तो देश है, सारा संसार आ गया, इसमें वी के 3 ही रूप है जी, चौथा रूप है ही नहीं। बात समझ गए। इसका मतलब अब हमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, किसी शब्द के आरंभ में ऐसा वी दिखे और यहाँ वो कुछ भी, क्यों कि पूर्व पद का तो हो गया वी। हमने देखा समास में कितने पद होते हैं, 2, एक होता है पूर्व पद और एक होता है पर पद, 2 ही पद होते हैं। तो पूर्व पद में क्या आ जाए, वी आ जाए, और दूसरे पद में क्या हो, 1 वर्ण हो, 2 वर्ण हो, 3 वर्ण हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे 4 हो, 5 हो, 8 हो, 10 हो, कुछ भी हो। बात समझ गए। ये रूप मिलता है, कुछ नहीं, वहां सीधा संयोग हुआ है, 2 पदों को पास पास कर दिया गया, 2 पदों को क्या कर दिया गया है, पास पास कर दिया। अब बात ये, हमें उस शब्द का अर्थ आए या न आए कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमारे से संधि पूछे, समास पूछे, उपसर्ग पूछे, हमें तो क्या करना है, उसका सिर्फ और सिर्फ विग्रह करना है, टुकड़ा करना है, सीधी सी बात है, विच्छेद करना है। और वो आपके पेपर में क्या कहेगा, समासिक शब्द या विग्रह, 2 में से देगा समास के हिसाब से। ठीक है, जैसे देखिए सीधा शब्द है विजय, विकार, विकास, विनाश, विशेष है, कहीं कोई समस्या नहीं है। अब छोटे स्तर के लेवल में हो सकता है आपसे सीधा ये वी उपसर्ग का ही समास पूछ ले, क्या करेंगे, वी हटा देंगे, इसमें से कोई अर्थ लग जाएगा। कब, जब हम समास विग्रह करेंगे। देखिए क्या है, विजय तो क्या हो जाएगा, विशेष जय हो गया, विकार
विशेष कार, कार का अर्थ क्या होता है? करना। क्या है? विशेष कार, कार का अर्थ करना होता है, ये क्रिया धातु का रूप है। विकास, विशेष कास। अब देखिए, कास माने एक खांसी होती है, एक कास माने घास होता है, और एक होता है कास। कास का अर्थ होता है नया करना। कास का अर्थ क्या होता है? नया करना। आपके युग्म शब्द है क्या बिंदु? ये युग्म शब्द में भी आता है, ठीक है। तो विशेष कास का मतलब विशेष नया करना है, ठीक है। उसके बाद विनाश, तो क्या है? विशेष नाश। और विशेष बहुत अच्छा शब्द है, बहुत अच्छा शब्द है। क्या है? विशेष शेष, यानी कुछ चीजें ऐसी होती है जिसमें से कोई शेष भाग बचता है, वो भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है जितना पहले था वो। तो ये शब्द है। अब यहाँ कहीं कोई समस्या नहीं है। ये क्या हो गया? समास विग्रह। और ये क्या है? समासी के शब्द है। ये सारे के सारे क्या है? समासिक शब्द को क्या कहते हैं? बहुत ही अच्छा शब्द है, सीधा पूछ सकता है। समस्त पद भी इसे कहा जाता है। थे थारी आपकी बीच बीच में दुनियादारी अलग ही चला रखी है। आप यहाँ ध्यान दे रहे हो या कोई हिसाब किताब कर रहे होते? थोड़ा यहाँ ये चलिए, हाँ जी, देख लिए शब्द। और भी बहुत सारे शब्द हो सकते हैं। विमल भी आ जाए, विकर्ण भी आ जाए, ठीक है, कितना ही हो जाए। कहने का मतलब ये सहयोग है, यहाँ दिमाग लगाना ही नहीं हमें। इसमें से पूछता है तो हमारे से किसी सूरत में गलत नहीं होता, इतना सा रूल का पता हो तो हो गया। चलिए जी, अब तो इनको हम हटाते हैं यहाँ से। हाँ जी, समास को दूसरा क्या नाम है? समास का समस्त पद भी है। नहीं, समास का दूसरा नाम वो विलोम है। विग्रह क्या है? समास का विलोम है। और समस्त पद क्या है? समास का दूसरा नाम भी है। चलिए, अब आता है जी ये महत्वपूर्ण। अब देखिए, कोई भी शब्द हो जहां आपसे समास पूछे, संधि पूछे, उपसर्ग पूछे और किसी शब्द का ऐसे रूप दिया हो, मान के चलना वहां क्या है? दीर्घ स्वर संधि है। तो भाई जिस बालक को दीर्घ स्वर संधि आती है वो इस वी उपसर्ग में समास बता सकता है, अन्यथा नहीं बताया जाएगा। और अब आप पीछे के पेपर के उदाहरण उठा के देखोगे, उसमें आपके इसके उदाहरण ज़्यादा मिलेंगे। अब देखिए क्या है? विक्ष्य। वी की मात्रा क्या होगी? बड़ी होगी, ठीक है। कैसे होता है? होगा कैसे? शाबाश। कारण कि आगे वीर इधर वी, मात्रा क्या होगी? बड़ी होगी। अच्छा शब्द है, सबसे महत्वपूर्ण। विक्ष्या, टुकड़ा करेंगे क्या हो गया? वी प्लस में इक्ष्या। दूसरा शब्द बहुत ही अच्छा शब्द है, विक्षक। अब देखिए, इक्ष्या का अर्थ क्या होता है? इक्ष्या का अर्थ होता है देखना। इक्ष्या का अर्थ क्या होता है? देखना। तो विक्ष्या विशेष देखना, और विक्षक परीक्षा में जब ड्यूटी लगती है, अर्धवार्षिक वार्षिक परीक्षा होती है ना, तो वो ड्यूटी क्या होता है? वो विक्षक ड्यूटी होती है। वो क्या होती है? विक्षक ड्यूटी। तो इसमें क्या हो जाएगा? वी प्लस में इक्षक। अब देखिए, ये परीक्षा में आपसे उपसर्ग भी पूछ सकता है, समास भी पूछ सकता है, और संधि वाला शब्द भी है। एक जगह से तीनों काम होते हैं। अब देखिए, इसका समास विग्रह क्या होगा? समास विग्रह क्या होगा? विशेष। अब देखिए, परीक्षा में यदि हमें इसका अर्थ आए या न आए कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें तो सीधा पद रखना है। दूसरा क्या हो जाएगा? विशेष इक्ष्या, या कह दो विशेष देखना। अब पेपर में विशेष इक्ष्या लिखा होगा, हम उसको सही करेंगे। इसमें क्या है? विशेष इक्षक। अब देखिए, इक्ष्या तो होता है देखना, क्रिया है, और इक्षक होता है देखने वाला व्यक्ति। जैसे मैं परीक्षा ले रहा हूँ, ड्यूटी दे रहा हूँ, तो मुझे कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा? विक्षक कहा जाएगा। और जो मेरी क्रिया है उसे क्या कहा जाएगा? विक्षक कहा जाएगा। दो शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है इसके, दो शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है। दो ही है, पीछे का पेपर उठा के देखोगे मिल जाएंगे, ठीक है। ये तो हो गया समास विग्रह, और ये हो गया इसका विच्छेद, ठीक है। अब आपसे पूछे संधि, तो यहाँ संधि कौन सी है? दीर्घ स्वर संधि है। क्यों? कि यहाँ भी ई पूर्व पद के, और यहाँ भी क्या है? ई मिलकर क्या हो गया? बड़ी ई हो गया। ये दो ही शब्द आपके इसके लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए, अब देखते हैं आगे वाला वे।
तीसरा रूप इसका। चलिए, इसके उदाहरण बहुत ज़्यादा है और ये आपके संधि के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और उपसर्ग में भी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और समास हम देख रहे हैं तो एक साथ तीनों चीज़ें हो जाएगी। दुनिया का कोई भी शब्द जिसमें वह के आगे से यह हो या यह के आगे आधा वह हो, इसका मतलब ये दुनिया में ऐसा है नहीं, तो ये हुआ है, ये है नहीं, ये क्या है, हुआ है। किससे हुआ है? संधि से हुआ है, विकार होने से, रूप परिवर्तन होने से। इस वी का मतलब क्या है? वी उपसर्ग ही है। जैसे व्यय, व्यंजन, व्याधि, व्यसन, व्याकरण, व्यायाम, व्यवहार। देख रहे हो, सब में ऐसा ही रूप आ रहा है। सब में क्या आ रहा है? ऐसा ही रूप आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब कि सबसे पहले हमें इसका विग्रह आना चाहिए। क्या होगा? वी प्लस में आई। संधि कौन सी हुई? यण संधि। उपसर्ग कौन सा है? वी है। उपसर्ग कौन सा है? वी। अब बात करें कि इसका समास विग्रह क्या होगा? ये वी यहां से हटा देंगे, वी क्या होगा? हट जाएगा और इन ऊपर वालों में से कोई अर्थ लग जाएगा। बात समझ गए? तो क्या हो जाएगा? विशेष है, विशेष है। हो गया। अब बात यह आती कि अय क्या होता है? अपने को क्या लेना है ऐसे? आपसे वो अर्थ पूछे तब है ना। हमारे से समास पूछा, हमने समास विग्रह कर दिया बस। संधि पूछी, संधि बता दी कौन सी है। संधि में कौन सा? यह वाला। किस स्थिति में? ये उदाहरण किसके होंगे? यण के ही उदाहरण होंगे जी। बात समझ आ रही है? चलिए जी, इसी प्रकार से व्यंजन, तो टुकड़ा क्या हो जाएगा? वी प्लस में अंजन, तो क्या हो गया? विशेष अंजन। अंजन का अर्थ होता है लगाना या मांझना। और अय जो है ये यहाँ प्रत्यय के रूप में होता है। जितने प्रत्यय होते हैं उनका अर्थ क्या होता है? वाला। लेकिन यहाँ प्रत्यय के रूप में काम नहीं कर रहा है। क्या है? व्यय का अर्थ होता है खर्च, तो विशेष अय। अब जब आप कहीं शब्दकोश देखते हो, डिक्शनरी देखते हो, तब पता चलता है कि अय का अर्थ भी और होता है क्या। तो ये प्रत्यय के रूप में भी है और शब्द के रूप में भी है। ठीक है, चलिए। व्याधि बहुत ही अच्छा शब्द है, युगम शब्द के रूप में ही पूछता जाता है। एक होता है व्याधि और एक होता है आदि। दो चीजें। आदि जब बढ़ जाती है तो व्याधि हो जाती है। आदि जब बढ़ती है तो क्या होती है? व्याधि। हम बागड़ी में बोलते हैं व्याधि होगी जी के। जो अनपढ़ महिलाएं होती है वो क्या बोलती है? व्याधि होगी। जीवन में समस्याएं होती है उनको क्या कहते हैं? ठीक है, तो एक होता है आदि, एक होता है व्याधि। अब देखिए, व्याधि का मतलब होता है वी प्लस में आदि। लो जी, ये आदि इस व्याधि के अंदर ही बैठा है। जी हाँ, चोर घर में ही बैठे हो तो क्या कर सका? चोरे घर के अंदर ही बैठा है। चलिए, तो वी माने विशेष और आदि। अब देखिए, आदि का अर्थ होता है मानसिक। क्या होता है? मानसिक बीमारी या मानसिक रोग। जब मानसिक बीमारी बढ़ जाती है तो शारीरिक बीमारी होती है। जब मानसिक बीमारी बढ़ जाती है तो क्या हो जाती है? व्याधि हो जाती है। हो गया। चलिए, अब यही क्या है? इसका टुकड़ा है। तो क्या हो जाएगा? इसको हम हटा देंगे। अब हमें इसके अर्थ से मतलब नहीं है, इसके अर्थ से मतलब नहीं, हमें तो क्या करना है? समास विग्रह करना है। तो क्या हो जाएगा? विशेष आदि। विशेष आदि। देखिए, थोड़े से जब शब्दों के अर्थ आ जाते हैं तब अपने को इंटरेस्ट भी आता है। अब समझ गए विशेष आदि का मतलब? जब मानसिक बीमारी विशेष हो जाती है ना तो वो क्या हो जाती है? व्याधि हो जाती है। समझ गए? चलिए, इसी प्रकार में व्यसन बहुत अच्छा शब्द है। वी प्लस में असन। व्यसन का अर्थ क्या होता है? आदत को कहते हैं, बुरी आदतों को कहते हैं, जैसे अपने व्यसन। तो क्या हो जाएगा? वी प्लस में असन, तो विशेष असन। तो यहाँ क्या है? असन का अर्थ क्या हुआ? आदत। तो विशेष आदत तो क्या होगी? व्यसन। अब विशेष आदत में अच्छी, जैसे नशा, नशा बीड़ी, जर्दा, सिगरेट, शराब का भी होता है और नशा सफलता का भी होता है। जिनको सफलता अच्छी लगती है उनको सफलता मिलने पर नशा होता है। ठीक है, और एक वो जो समाज में जो दुष्प्रभाव की चीजें चलती है वो भी क्या है? नशा ही है। चलिए, तो वी प्लस असन समास विग्रह क्या बनेगा? विशेष
असन हो गया। चलिए, इसी प्रकार से व्याकरण बहुत अच्छा शब्द है। अब ये आपके इस उपसर्ग के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि कुछ शब्दों में क्या है, दो उपसर्ग होते हैं, तो उसमें पूछ लिया जाता है कि इसमें एक से अधिक उपसर्ग बताइए कौन से। तो सबसे पहले इसका टुकड़ा करेंगे, वी प्लस में आ प्लस में करण। यहां ये दोनों क्या है, उपसर्ग है, ठीक है। और करण, अब करण जो है, करण का अर्थ होता है करना, क्री धातु के रूप में होता है, क्री धातु के रूप में होता है। और करण अर्थ भी है, रेखा के रूप में, करण जो रेखा होता है उसके ऊपर मात्रा लगती है। जैसे अब ये करण गणित में आता है, करण ये नाम भी है और ये करण भी है। इस करण का अर्थ होता है करना और इस करण का अर्थ है नाम विशेष, ठीक है। तो ये तो हुआ इसका। अब यदि आपसे संधि का कहे तो इसका टुकड़ा क्या हो जाएगा, वी प्लस में आकरण। ये क्या कर दिया हमने, संधि कर दी। ये तो हुआ संधि का, ठीक है, वी प्लस में आकरण। तो यहां कौन सी होगी, यण संधि होगी। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, समास। तो जब इसका समास विग्रह करेंगे तो ये आकरण तो रह जाएगा और इस वी की जगह क्या लगा देंगे, विशेष आकरण, यानी विशेष करना, ठीक है। चलिए, अब इसी प्रकार से शब्द क्या है, व्यायाम। क्या हो गया, वी प्लस में आयाम, वी प्लस में आयाम। तो वी का अर्थ क्या लग गया, विशेष आयाम, ठीक है। व्यवहार ये भी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसमें भी क्या है, व्याकरण की तरह ही दो उपसर्ग है, आया हुआ है परीक्षा में, ठीक है। क्या है, वी प्लस में आ, ध्यान दे, थोड़ा सा देख ले। सबसे पहले ऐसे समझ नहीं आएगा, हम इसको क्या करें, टुकड़ा करें। व्यवहार क्या है, वी प्लस में क्या है, अवहार है, वी प्लस में अवहार है। तो टुकड़ा क्या हो जाएगा, वी प्लस में अव प्लस में हार, हो गया। दो उपसर्ग आगे। चलिए, संधि के हिसाब से क्या हो गया, यण हो गया। ये किस हिसाब से हो गया, उपसर्ग के हिसाब से हो गया। अब हम पढ़ क्या रहे हैं, समास। तो समास में क्या होगा, ये अवहार रह जाएगा और इसके स्थान पर हम क्या लगा देंगे, विशेष लगा देंगे। क्या लगा देंगे, विशेष। तो क्या हो गया, विशेष अवहार। अब देखिए, हम तो व्यवहार, तो अवहार का अर्थ भी व्यवहार ही होता है। अवहार का अर्थ भी क्या होता है, व्यवहार ही होता है। ये था आपका वी उपसर्ग जिसमें समास होता है। लेकिन ये संधि और उपसर्ग के लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण। अब इसमें अंदर बहुत सारे शब्द भी और हैं, बहुत सारे शब्द भी और है। जैसे एक शब्द देखिए, अच्छा, विकलांग बोलते ना, विकलांग है, क्या है इसमें, बहुत अच्छा शब्द है विकलांग। देखिए, वी प्लस में कल प्लस में अंग, क्या हुआ, वी प्लस में कल प्लस में अंग। अब इसमें संधि नहीं है, विकलांग शब्द देगा तो इसमें संधि नहीं है। तो क्यों कि यहां ये वी प्लस में क्या है, कलांग, ये मिल गया। अब आपसे इसमें सिर्फ और सिर्फ उपसर्ग मूल प्रत्यय पूछ सकता है वो, उपसर्ग मूल प्रत्यय। तो क्या है, विकल यहां है, लहर ए मिलकर क्या हो गया, ला हो गया, ठीक है। तो अंग माने अंग, और कल, कल माने मशीन भी होता है, कल माने आने वाला कल भी होता है, और कल का मतलब विकार भी होता है। यानी अंग में विकार, तो विशेष अंग हो गया। विशेष अंग का मतलब विकलांग कहते हैं, जिसको निषक जन भी कहते हैं। ऐसे इसके अंदर बहुत सारे शब्द हो रहे हैं। तो अब हमने क्या देखा, वी उपसर्ग देखा, कहीं समस्या नहीं है। चलिए, अब आगे उपसर्ग कौन सा है हमारा, नी। नी आसान है, इसमें कहीं कोई समस्या नहीं है। क्यों कि इसके अंदर सीधा संयोग है शब्दों का, पूर्व पद और परपद दोनों मिल जाते हैं। दूसरा कौन सा है, अब है नी। नी का अर्थ होता है नियम। नी किस में आता है, नी के अर्थ के रूप में होता है पूर्णतः। नी का अर्थ क्या होता है, पूर्णतः होता है। नियम, निलय, नियोजन, निराकरण, देख लिया निराकरण, शाबाश, गौर करने वाली बात है। हमें नी देखते ही हम भूल जाते हैं कि ये है क्या चीज। ध्यान दे, निलय क्या हो गया, नी प्लस में लय, लय हो गया, कुछ नहीं संयोग है। नियोजन क्या हो गया, नी प्लस में योजन। नियम
क्या हो गया, नी प्लस में यम। अब यहाँ कोई संधि नहीं है, ये संयोग है, सिर्फ शब्दों को मिलाया गया है। शब्द जो है वो विशेष ये क्या है, नी प्लस में क्या हो गया, आकरण। नी प्लस में क्या है, आकरण। लेकिन इसमें कौन सा होता है, यहाँ विसर्ग है, इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ रा हो जाए, तो शब्द क्या बन जाता है, निराकरण। अब इसमें आपके परीक्षा में ये महत्वपूर्ण हो सकता है, निर प्लस में आकरण। ये दो ऑप्शन है, ये क्या है, दो ऑप्शन है। ठीक है, हम सही किसको करेंगे, इसको करेंगे। हम सही किसको करेंगे, इसको। अब देखिए दिखाई क्या दे रहा है, नी, लेकिन है कौन सा, निर है। ठीक है, अब इसका हम समास विग्रह क्या करें, क्या हो जाएगा, पूर्णतः क्या हो गया, पूर्णतः लय। लय का अर्थ होता है मिलना। ठीक है, नियोजन तो क्या हो जाएगा, पूर्णतः योजन। योजन का मतलब होता है योजना। ठीक है, नियम पूर्णतः यम, क्या हो जाएगा, पूर्णतः यम। अब देखिए इस उपसर्ग में कहीं समस्या नहीं होगी, सीधे संयोग वाले शब्द आएंगे, यहाँ संधि वाले नहीं है। समझ गए, तो ज़्यादा हमें डिस्टर्ब होने की जरूरत नहीं है, सीधा नी को अलग कर दिया। बस शर्त यही है कि जब इस नी के आगे रह आता है ना, तो ध्यान देना है, क्यों कि वहाँ ऐसे नियम भी हो सकते हैं, वहाँ निर भी हो सकता है। बात समझ गए, इसका इतना ही रूप है। ठीक है, अब ये क्या है, ध्यान दे, इसमें दो नी आए नहीं हमारे, ये तो है जो तत्सम शब्दों के साथ लगता है। क्या लगता है, तत्सम शब्दों के साथ। दूसरा जो नी है वो किस में लगेगा, तद्भव शब्दों के साथ लगेगा। यहां अंतर है, जो दूसरा नी लिख रखा है ना हमने, ये क्या लग रहा है, ये जो दूसरा नी है ये किस में लगेगा, तद्भव शब्दों के साथ। तद्भव शब्द बहुत ही अच्छा शब्द है, परीक्षा में आया हुआ है। निगोड़ा, निठल्ला, निकम्मा, ये शब्द है, ये क्या है, तद्भव शब्द है। और इस नी का अर्थ क्या होता है, रहित होता है। इस नी का अर्थ क्या होता है, रहित होता है। ठीक है, तो यहाँ इसमें जो ये नी है ना, इस नी का अर्थ क्या है, रहित है। इस नी का अर्थ क्या है, रहित है। तो हम जो ये नी देख रहे हैं, ये नी किस रूप में हो रहा है, यहाँ तद्भव शब्दों के रूप में होता है, तो इसलिए यहाँ हमें ये विसर्ग दिखाई नहीं देता है, विसर्ग दिखाई नहीं देता है। शब्द क्या हुआ, निगोड़ा, निठल्ला और निकम्मा। ये हैं देश शब्द जो हमारे प्रचलन व्यवहार में चलते हैं। निगोड़ा, नी का अर्थ क्या हो गया, रहित, तो क्या हो गया, गोड़ रहित। शाबाश, नाम सुना है, निगोड़ा बोलते हैं। गोड़ भी सुना है। गोड़ एक जाति भी होती है, ब्राह्मणों की एक जाति है, गोत्र है। और गोड़ का अर्थ होता है पैर। गोड़ का अर्थ क्या होता है, पैर। निगोड़ा का अर्थ होता है जिसके पैर नहीं हो। अब हमने सुना एक मुहावरा चलता है, बोले कहते हैं चोर का पग को नहीं हुआ, बागड़ी में चलता है ना कथन, चोर के पैरे नहीं होते। तो थे इसी कोई चोर देखियो जी बिना पैर चालतो चालतो आए हुए चोरी कर गए हुए, लेकिन प्रचलन में चलता है ये मुहावरा है, चोर के पैर नहीं होता। मतलब क्या हुआ इसका, चोर के पैर नहीं होता मतलब चोर का निशान नहीं होते हैं, साक्ष्य नहीं होते, सबूत नहीं होते। एक तो होता है ये, एक होता है चोर का अस्तित्व तो नहीं होता है, ऐसे करती चोर भाग जाता है। इसलिए कहते हैं कि उसके पैर, पैर का अर्थ होता है स्थायित्व होना। यहां पैर का अर्थ क्या है, स्थायित्व होना, और चोर का स्थायित्व नहीं होता है। चोर घर में चोरी करने आए, कोई डेंटी खांस जाए, चोर सोचेगा जाग गया, लेकिन वो तो कई जगह तो नींद में ही आदत हुआ है, क्यों गोली लेके सुबह डेंटी ठक कर दियो तो ऐसे होंगे वो चोर को। इसलिए क्या कहा जाता है, निगोड़ा, गोड़ रहित यानी पैर रहित। चलिए निठल्ला क्या होगा, अब देखिए यहां इसमें रहित भी आता है, ठीक है, और इसका अर्थ यहां पूर्णतः भी होता है। लेकिन पूर्णतः अर्थ आएगा, लेकिन इस शब्द के आगे वाले अर्थ के अंदर रहित अर्थ है। निठल्ला तो क्या हो गया, पूर्णतः ठल्ला। ठल्ला का अर्थ होता है खाली, यानी क्या कहते हैं, काम रहित हो गया। अर्थ क्या हो गया, काम रहित। और निकम्मा तो जाना ही है, क्यों आप लोग जानो पहचानो शब्द है। निकम्मा का अर्थ होता है काम रहित है, जो काम नहीं करते उन पे सब पे लागू होता है। तो घरों में बैठी महिलाएं, अनपढ़ महिलाएं भी समास बोलती है,
ये सुने ना हमने, ये शब्द हमारे चलते हैं समाज में प्रचलन में। चलिए जी, हाँ जी, हो गया। हाँ जी, अब है तुम्हारा स, ये महत्वपूर्ण है जी। स का अर्थ होता है जी सात। स का अर्थ क्या होता है? सात होता है। तो देखिए, एक तो सीधा स मिल जाए और एक स के साथ ऐसे आ लगाओ, यही महत्वपूर्ण है इसके अंदर। इसमें तो क्या है? स परिवार, स विनय, स विनय, स विनम्र हम लिखते हैं ना, मतलब लिखते हैं स नम्र निवेदन है, स विनय नम्र निवेदन है। जैसे प्रार्थना पत्र में लिखते थे, वो गलत होता है। एक ही अर्थ के लिए एक ही उपसर्ग लगता है, लेकिन हम एक ही अर्थ के लिए दो उपसर्ग लगा देते हैं। जी हाँ, कोई 100 रुपया खुला मांगे, 2 50 का दे दिया, 100 वाला और दे दिया, ये हो जाता है। चलिए, सह परिवार तो क्या हो जाए? सह का अर्थ क्या होता है? साथ या सहित, एक ही बात है, साथ या सहित। ठीक है, तो क्या हो गया? सह वहां से हट जाएगा और उसका अर्थ। अब इसके अलावा और भी हो, जैसे शब्द एक, हाँ जी, संविधान हो गया जी अपनों। यहां स नहीं है, यहां सम है। यहां क्या है? यहां भी सम है, लेकिन हम बात किसकी कर रहे हैं? स की। बात किसकी कर रहे हैं? स की। तो टुकड़ा करने पे पता चलेगा हमें। तो इसमें कौन सा है? ये या नहीं आएगा। यहां उपसर्ग कौन सा? इसमें सम प्लस में क्या है? ये कौन है। और इसमें क्या है? इसका ये सम में मैं हलंत वाला है। सम प्लस में विधान, सम प्लस में विधान, ये यहाँ सम उपसर्ग के समास में नहीं आएंगे। तो कौन सा होगा? सविनय। तो क्या हो गया? सह परिवार तो क्या हो जाएगा? परिवार सहित। सविनय क्या होगा? विनय सहित, विनय सहित। वी माने होता है विशेष और नय का अर्थ होता है झुकना। विनम्र का अर्थ होता है झुकना होता है। विनम्रता मतलब व्यक्ति झुका है, उसमें अभिमान नहीं है। तो सविनय मतलब विनय के साथ या विनय सहित। सविनम्र, यही अर्थ इसमें है। सविनम्र तो क्या हो जाएगा? विनम्रता भी कह दो, विनम्रता के साथ, या विनम्र सहित कह दो। क्या हो जाएगा? विनम्र सहित। हो गया। चलिए, ये तो था इस सह का जो आसानी से जो सीधे अलग होने हैं। लेकिन यदि थोड़ा सा पेपर अच्छा बनाए तो वो ये नहीं देगा, वो हमें ये वाले देगा। देखिए, अब इसमें क्या है? देखिए, सह में बहुत ही अच्छा शब्द है सावधि। नाम सुना है? कभी बैंक में जाते हैं, सावधि योजना चलती है लंबे समय के लिए, जो पैसा जमा कराए। तो क्या होगा? स प्लस में अवधि है। यहाँ क्या है? स प्लस में अवधि है। बहुत ही अच्छा शब्द है। ठीक है, स का अर्थ होता है साथ, ध्यान दें। अब यहाँ अवधि में ए प्लस में धी वो वाला नहीं है, अवधि समय है, यहाँ कालबोधक है। अब क्या है? कालबोधक के रूप में। ठीक है, तो क्या हो गया? अवधि सहित। समास विग्रह क्या हो जाएगा? अवधि सहित। ये तो हो गया समास विग्रह। और ये कौन सा शब्द बन गया हमारा? यहाँ संधि वाला। ये कौन सा हो गया? संधि वाला। सबसे महत्वपूर्ण शब्द इसके अंदर ये है, सावधि। स प्लस में अवधि। समझ गए? ये था तुम्हारा सा का, जिसमें इसमें से सबसे महत्वपूर्ण शब्द एक ही बनता है। ठीक है, चलिए जी, अब आता है हमारा आगे सह का। सह, ये भी इसका अर्थ होता है साथ साथ। इसका अर्थ क्या होता है? साथ साथ। ये अच्छा शब्द है। इसमें देखिए, स के आगे है हो, ये बना दे, ये कर दे। इसका मतलब हा है तो कौन सा हो गया? दीर्घ हो गया। हा है तो क्या हो गया? दीर्घ। और यदि हो है तो क्या हो जाएगा? वहां गुण संधि हो जाएगी। बहुत ही अच्छा शब्द है सहोदर, सहजात। अब ये सीधा रह गया, नए मात्रा बदली है। इसका मतलब इसके अंदर तो सीधा है सह, तो टुकड़ा क्या हो गया? संयोग है, कुछ नहीं। सह प्लस में जात। सहजात का मतलब सगे भाई को कहते हैं। सहजात का मतलब सगा भाई, कुछ नहीं, अलग कर दिया। समास विग्रह क्या हो गया? साथ साथ जात।
साथ साथ जात, यानी साथ साथ जिसका जन्म हो, ये भाई का पर्यायवाची है। सहोदर भी भाई का पर्यायवाची है, बहुत ही अच्छा शब्द है। तो इसका टुकड़ा क्या हो जाएगा, सह प्लस में उदर। तो यहाँ एर ऊ मिलकर क्या हो गया, ओ हो गया। कौन सी संधि होगी, गुण संधि होगी, इसलिए ये परीक्षा में महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इस सह को तो यहाँ से हटा देंगे और यहाँ क्या लगा देंगे, साथ साथ उदर, सॉरी उदय नहीं, उदर। उदर का अर्थ क्या होता है, पेट। ये सगे भाई का पर्यायवाची है। इसी में देखिए सहकर्मी क्या होता है, साथ साथ काम करने वाले, कुछ नहीं, यहां से ऐसे अलग कर दिया। ठीक है, महत्वपूर्ण कौन सा है, सहोदर शब्द महत्वपूर्ण है इसका। बाकी यदि सीधे आएंगे ऐसे है तो इसको साथ में कर दिया। अब एक इसी में जो शब्द है जो हमें गुमराह कर सकता है, एक शब्द सुना है हमने, सहायक। शब्द क्या सुना, सहायक। अपने दिमाग में आता है कि सह तो उपसर्ग है जी, हो गया, कोई जरूरी नहीं है। ये याद रखें कि जहां कहीं ऐसी बात हो लेकिन आगे जब किसी शब्द के साथ ये आ जाता है ना, तो हमें रुक जाना चाहिए। अब यह की भी दो शर्तें, यह से पहले वाला वर्ण यदि हालंत यानी आधा है, मान के चलना वहां यण संधि का लफड़ा हो सकता है। और वहां उसके आगे वाला यदि पूरा है तो वहां कौन सी हो सकती है, अयादि संधि हो सकती है। ये शब्द होते हैं सबसे महत्वपूर्ण जब बहुत अच्छा पेपर बनाया जाए। क्या है, जब बहुत अच्छा पेपर बनाया जाए। याद रखें, जब पेपर में कोई भी शब्द में यह और उसके आगे वाला वर्ण पूरा दे रखा है ना, तो उसमें प्रश्न को करने में जल्दबाजी न करें। वहां टीचर ने अच्छा शब्द बना के दिया है आपको, वहां क्या है, अच्छा शब्द बना के दिया है। तो इसका टुकड़ा क्या है, यहां अयादि संधि है। अब क्या है, आय और आय बनता है। अयादि संधि में क्या होता है, आय और आय। ठीक है, ए आई ओ और औ, ये चार रूप चलते हैं अयादि संधि में। तो यहां आय है तो इस पर दो मात्रा होगी और इसमें क्या हो जाएगा, अक। सही प्लस में अक, क्योंकि यह में क्या है, ए। अब ध्यान दीजिए, नियम क्या होता है, ये आई की मात्रा जो है ये लगी, ये कटेगी मरेगी, इसके स्थान पर क्या है, नियम के तहत ये आय नया निर्मित होता है। ठीक है, लेकिन यहां जो ये ए है, ये ए क्या कर रहा है, ये को पूरा कर रहा है। ध्यान रखना, अपने गलती क्या करते हैं, पेपर में ऐसे शब्द आते हैं, वहां एक मात्रा लगी होगी, दो लगी होगी, अपने सोचते हैं एक है दो, क्या फर्क पड़ा है, बिल्कुल फर्क पड़ता है। चलिए, तो क्या है, दो मात्रा। यदि यहां है के ऊपर मात्रा होती ना, तो हम यहां एक लगाते, यानी सीधा है होता तो होता। अरे जैसे शब्द ऐसा है नहीं, लेकिन मैं कुछ जैसे सहायक हो मान लो, है ही नहीं ऐसा, फिर भी अपने एक बार इमेजिन कर रहे हैं। चलिए, इसका मतलब यहाँ क्या है, आय है। अब अयादि संधि में दो चीज चलती है, आय और आय, और अव और आव, ये दो रूप होते हैं। ये होता है ए में, ये होता है आई में, ये होता है ओ में, और ये होता है औ में। ठीक है, इसका मतलब यहाँ क्या है, आय, इसका मतलब ये एक मात्रा वाला है, इसलिए यहाँ है पर क्या लगेगी, दो मात्रा। ठीक है, इसलिए अब यहाँ क्या है, सही है न कि सह उपसर्ग है, तो ये शब्द इसमें नहीं आएगा। समझ गए, ये था तुम्हारा इसका। तो ऐसे शब्द जहाँ आए वहाँ थोड़ा सा सोचना जरूरी है। समझ आ है, ठीक है, सिर्फ तेरे लिए सुविधा दी जा रही है ये, क्योंकि तू बहुत दूर से चल के आया क्लास के लिए। हाँ जी, हो गया सह का। अब आता है सम का। अब देखिए, सम उपसर्ग सबसे महत्वपूर्ण है जी। इसमें से आपसे पूछा जाता है उपसर्ग, संधि और बाद में आता है समास। ये तीनों चीजों में सम उपसर्ग महत्वपूर्ण है। क्या है, तीनों चीजों में सम उपसर्ग महत्वपूर्ण है। चलिए, सबसे पहले इस सम के अर्थ देखते हैं। इस सम का अर्थ होता है सम्यक रूप से, या यूं कह दो पूर्ण रूप से, या यूं कह दो पूर्णतः। ये इसके तीन अर्थ है। चलिए, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। दुनिया का कोई भी शब्द हो, दुनिया का कोई भी शब्द हो, इस सह के आगे ऐसे मैं लिखा हो, सह के आगे क्या लिखा हो, मैं लिखा हो, और
और इस मैं के कोई भी मात्रा हो, ये भी लगी हो सकती है, ये भी लगी हो सकती है, ये भी लगी हो सकती है, ये भी लगी हो सकती है। यानी स के आगे मैं के कोई सा भी स्वर की मात्रा लगा के हमें शब्द दे दे, हमें कोई टेंशन नहीं लेनी है, हमें कोई टेंशन नहीं लेनी है। हमें क्या करना है, इस स में से मैं को तो अलग कर देंगे और इसमें कोई भी स्वर की मात्रा लगी है उसको हम अलग लिख लेंगे। संधि तो इसमें, इस सम वाले शब्दों में संधि तो कौन सी होती है, व्यंजन ही होती है। संधि कौन सी होगी, व्यंजन संधि होगी। यहाँ कौन सी संधि होगी, व्यंजन संधि होगी। तो अब सीधी सी बात है, इस मैं के जैसे शब्द क्या है, समुचित है। शब्द क्या है, समुचित है। तो मैं के अंदर क्या लगा है, ऊ, तो हम जी ऊ अलग कर दिया और चित लगा दिया जी। शब्द है जैसे समाहार, शब्द क्या है, समाहार। तो यहां स के आगे मैं में आ गया, कोई बात नहीं, हम स में से मैं को अलग कर दिया और ये आ कर दिया और जी आहार बना दिया जी। अब ऊपर वाले तीन में से अर्थ लग के हम इसका क्या करेंगे, समास का विग्रह कर लेंगे। हो गया। अब ये उपसर्ग के लिए भी महत्वपूर्ण है, संधि के लिए भी महत्वपूर्ण है और समास के लिए भी महत्वपूर्ण शब्द है। तो सम उपसर्ग वहां आता है तो वहां कौन कितनी चीजें होती है, तीन चीजें। आपसे उपसर्ग पूछ सकता है तो हम उपसर्ग अलग कर दिया। अगला शब्द देखिए, एक शब्द होता है ना समुपस्थित, समुपस्थित। एक होता है उपस्थित, समुपस्थित मतलब सामने उपस्थित। तो इसका टुकड़ा क्या हो जाएगा, सम में मैं हलंत प्लस में क्या हो गया, उपस्थित। लगता तो मैं अजीब सा है लेकिन पेपर में वो दे सकता है, टुकड़ा बन गया ना सम, क्योंकि मैं के क्या लग गया, ऊ छोटा, तो क्या ऊ छोटा लगा है तो ये हो गया। अब इसी में एक शब्द देखिए, बहुत अच्छा शब्द है, समीक्षा। मैं में ई की बड़ी मात्रा आ गई। मैंने क्या कहा है, इस मैं के कोई सी स्वर की मात्रा लगी हुई आ जाए, हम सम स को और मैं को अलग कर देंगे, इधर वाले को अलग कर देंगे, क्योंकि इसमें विकार है नहीं, ये तो एक रूल है। रूल से जब हम व्यंजन संधि करेंगे, देखिए व्यंजन संधि में एक रूल होता है जिसको कहते हैं अनुस्वार व मैं का नियम। हम इसके बाद संधि जब पढ़ेंगे उसमें आएगा, एक नियम है अनुस्वार और मैं का नियम। इस मैं के नियम के तहत ये हो रहा है, बात समझ रहे हो, ठीक है। चलिए, समीक्षा शब्द है तो सबसे पहले इसमें उपसर्ग और संधि देखते हैं, उसके बाद हम देखते हैं समास विग्रह क्या है। समास विग्रह तो ऊपर पड़ा है, टुकड़ा होते ही हम क्या करेंगे, सम को हटाकर वहां उसका अर्थ रख देंगे। चलिए, समीक्षा में क्या हुआ, टुकड़ा, सम प्लस में इच्छा। लो जी, इच्छा पीछे आया था। इच्छा शब्द का अर्थ क्या होता है, देखना। इच्छा का अर्थ क्या होता है, देखना। तो परीक्षा में पूछे उपसर्ग मूल प्रत्यय तो क्या हो गया, सम क्या है, उपसर्ग और इच्छा मूल। इच्छा शब्द का अर्थ क्या है, देखना, प्रत्यय नहीं है ये, ठीक है। संधि कौन सी हुई, व्यंजन संधि। संधि कौन सी हुई, व्यंजन। अब बात करते हैं समास विग्रह। समास विग्रह में क्या करेंगे, ये चीज हटा दी और इसके स्थान पर क्या करेंगे, अर्थ लगा देंगे।